Hi students, so earlier we had read the story Skipping Shoes. You must remember it, right? आप लोगों को याद होगा ना स्किपिंग शूज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था किट्टी के शूज के बारे में जो कि कभी भी किसी का काम नहीं करना चाहती थी और जब भी कोई उसे कुछ काम कहता था तो वो हमेशा ग्रम्बल करते हुए बोलती थी राइट आई वांट और आई कैंट। लेकिन फिर उसको जो है एक जूता मिलता है और जूते में मैजिकल क्वालिटी होती है। वो जूता जब भी कोई सही काम होता है तो जूता उसकी है मदद भी करता है, लेकिन जब भी वो मना करती है तो जूता उससे जबरदस्ती भी सही काम करवा लेता है। और एनीवेज ये मैजिकल क्वालिटी बस एक दिन के लिए रहती है जूते की, लेकिन इसमें जो है किटी बहुत कुछ सीख जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो ये सीख जाती है कि कैसे जो है घर के लोगों की मदद करनी चाहिए, किसी को जो है बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही जो है ग्रम्बल नहीं करना चाहिए, राइट। नाउ इन टुडेज लेसन वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट सम क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग। ओके, तो हम जो है क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू सेक्शन। ओके, पहला क्वेश्चन है किटी grumbled because she was। okay, kitty grumbled because she was। okay, इसका आंसर है C, not willing to do whatever people told her to do। okay, क्योंकि लेट स्कूल होने के लिए उसको प्रॉब्लम नहीं है। किटी वांटेड टू रिमूव हर शूज। सेकंड क्वेश्चन क्या है? किटी वांटेड टू रिमूव हर शूज। ओके, किटी क्यों अपना शूज निकालना चाहती थी बाय द वे? सॉरी, किटी वांटेड टू रिमूव हर शूज कब? ओके, द मोमेंट शी रीच्ड होम। इसका आंसर क्या होगा? बी, द मोमेंट रीच्ड होम। ओके, यू रिमेंबर वो शूज जबरदस्ती बेचारी को जहां तहां लेके चला जाता था काम करवाने के लिए, और दूसरी तरफ जब भी वो कहीं पर अपने मर्जी से कुछ रुकना चाहती थी, टाइम पास करना चाहती थी, तो शूज उसको रुकने नहीं देता था। इस वजह से एट होम किटी वाज अनेबल टू रिमूव हर शूज। ओके, एट होम किटी वाज अनेबल टू रिमूव हर शूज बिकॉज ओके, घर पर आके किट्टी जो है अपना जूता क्यों नहीं उतार पा रही थी? डू यू हैव एनी आइडिया? वेल, एक वजह ये थी कि भाई दो शूज वर मैजिकल, राइट, बिकॉज ऑफ द मैजिकल क्वालिटी ऑफ द शूज, राइट। जूता जो है उसमें जादुई ताकत है और इसी की वजह से जो है वो नहीं उतार पा रही थी उसे। दैट्स लाइक बी। If you look at the next question, Kitty wanted to rest when she reached. Kitty wanted to rest when she reached. Okay, कहाँ पहुंचने के बाद किट्टी जो है रेस्ट करना चाहती थी? Well, she wanted to rest in those, like strawberry fields and everything, didn't she? Fairyland. A. Last stage, Kitty came to know that the fairies play pranks on. Kitty came to know that the fairies play pranks on. Okay, आंसर इसका सिंपल है। आप अगर अपने लास्ट पेज में देखो, इट्स मिडसमर्स डे एंड फेरीज प्ले प्रैंक्स टुडे, पेज नंबर 16, राइट। सो आंसर विल बी बी अगेन, midsummer's day। ओके, so that's your answer। तो ये आपका MCQ सेक्शन पूरा हो गया, राइट, एंड आई गेस आपको थोड़ी बहुत स्टडी भी याद आ गई होगी इसके बाद। नाउ वी हैव गॉट दिस रिटन आंसर्स। यहाँ पर कि सबसे पहला जो है वो पैसेज को कंप्लीट करने का है। सो लेट अस जस्ट लुक एट दिस रिटन सेक्शन। द फर्स्ट टास्क जो है उसमें यह है कि आपको जो है ब्लैंक्स को फिल करके इस पैराग्राफ को पूरा करना है। तो किटी डैश इन द डैश ऑफ द डैश। ओके, इसका आंसर जो है यू कैन फाइंड इट ऑन पेज नंबर which page? Page number 15. Okay,
Kitty landed in the middle of. Kitty landed in the middle of the strawberry bed. One jump. ओके और उसके बाद जब वो एक जंप में वहां पहुंच जाती है उसके बाद वो क्या करना चाहती है she wanted to stay and eat a few strawberries राइट ये चीज वो करना चाहती है ना कुछ स्ट्रॉबेरीज खाना चाहती है बट she was chipped away लेके गायब हो गया into the dining room right उसको जो है पकड़ के सीधा डाइनिंग रूम पहुंचा दिया then her mother asked her then her mother asked her whether she would a few and da उसकी मदर जो है वो क्या उससे पूछती है एक्चुअली carry a few bundles right to some poor people if she would carry a few bundles to some homeless people later, right? Is that homeless people? No, some poor people. So that is the fill in the blank section that you can complete and do it easily. The second question we have got here, describe the first thing that happened to Kitty when Kitty put on her new shoes. That's your second question. Describe the first thing that happened when Kitty put on her new shoes. जब Kitty ने अपना पहला नया शूज जब पहना था तो क्या हुआ? Okay. Her mother asked her to run and tell the cook to make a pie for dinner. Kitty whined, I don't want to. But the shoes gave one jump and swept her downstairs into the kitchen. तो पहला काम हुआ बेचारी को उसकी मर्जी के बगैर जो है काम करवा दिया शूज ने जब वो बोलना नहीं चाहती थी जाके. What did Kitty's father ask her to do? That is your question number 3. इसके अंदर दो पार्ट है. What did Kitty's father ask her to do? किटी के फादर ने उसे क्या करने के लिए कहा था? तो किटी के फादर ने उसको बोला था पोस्ट ऑफिस जाने के लिए, राइट? That is what he said, right? Her father asked her to go to the post office before school and get his letters. Okay, यही कहा था उन्होंने. अगला क्वेश्चन है, did she complete the work assigned to her willingly? She did not complete her assigned work
विलिंगली, उसने जो है अपनी मर्जी से जो है वो काम पूरा नहीं किया था, बिकॉज इफ यू रिमेंबर वो तो है ब्रिज के पास भी जाके रुकना चाहती थी, है ना। एक पहले तो वो जाना नहीं चाहती थी, फिर वो ब्रिज के पास रुकना चाहती थी, लेकिन उसको कौन खींच के ले जा रहा था? शूज। व्हाई वाज किटी एंग्री ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम? किटी जो है ब्रेक टाइम में एंग्री क्यों थी? किटी वाज एंग्री because a girl knocked down the horse of corn cobs she had built. इसलिए किटी को गुस्सा आ गया था. What did the cricket tell Kitty about regarding the shoes? क्रिकेट ने किटी को शूज के बारे में क्या कहा? The cricket said that fairies play pranks on Midsummer's Day. The shoes' magical qualities will stay till sunset. ओके और भी चीजें वैसे उसने कही थी कि शूज की वजह से ही जो है किटी उनकी बातें भी समझ पा रही थी वगैरह वगैरह. अब आगे जो है हमको थिंक एंड आंसर वाला सेक्शन है, एंड एक्चुअली इट विल बी बेटर इफ यू थिंक योरसेल्फ, बट इफ जस्ट नीड सम like guiders and stuff, here are they. For example, why did Kitty show her willingness to get the ball and offer it to Willie? इसका सीधा है she wanted to check if her shoes help her when she is being nice. Okay, she wanted to check if her shoes help her when she is being nice. यही चेक करना चाहते हैं ना कि अगर जब वो अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करती है तो शूज उसकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं. How did Kitty try to charm all the girls? Well, Kitty ने उसके लिए क्या किया था? She twirled, and twisted with pretty airy bounds, right? इस तरह से उसने जो बेसिकली नाच के जंप कर करके जो है अलग अलग तरीके से बाकी गर्ल्स को जो है चार्म करने की कोशिश की. Why do you think Kitty felt happy helping the poor? Okay, poor को हेल्प करते वक्त जो है ओके तो पुअर लोगों को हेल्प करते वक्त कैसा फील होता है किटी को? तो अब इसका आंसर कहाँ पर है? वी विल हैव टू लुक इनटू द चैप्टर वंस अगेन, एंड एक्चुअली दैट पार्ट इज नॉट गिवन सो मच. She felt happy. क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे के प्रति अच्छा काम करते हैं, राइट, जब भी आप कोई दया वाला काम करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, इसलिए वो भी उसने भी खुश महसूस किया. नाउ लास्ट वाला टास्क है जो कि आपको खुद से जो है करना है. आपको ये बताना है कि हाउ यू हेल्प योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की मदद कैसे करते हैं. ओके, एंड द फाइनल वन इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया कि आपको लाइन दिया गया है यहां पर. ओके,
Hello, are you related to my cousin Grasshopper? अब ये लाइन किसने कहा था स्टोरी में, ये आपको बताना है. कैन यू डू दैट? ओके, पहला बात, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हु? ओके, कैन यू फाइंड दिस लाइन इन द स्टोरी? Cricket. Cricket said this line to Kitty. क्रिकेट बोलता है ना किटी को. नेक्स्ट ये है क्वेश्चन कि क्या ये बात सही है? Why did the speaker say this? स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा, क्रिकेट ने ऐसा क्यों कहा? Because Kitty took such long leaps like grasshopper. Okay, and then the next one is, was the listener actually related to the grasshopper? No. सीधा आंसर नहीं भाई, किट्टी जो है वो ग्रास हॉपर से ऐसे रिलेटेड नहीं है, कहीं से जान पहचान नहीं है. What happened next? Cricket explained the reason of the magic, right? क्रिकेट जो है उसके बाद एक्सप्लेन करता है कि दिस इज like midsummer's day and everything, and that is why this magic and everything is happening. So well, that was it for this chapter's question answer and everything. In the next session we are going to look at the listening and writing activities, and yes, we also have some grammar section left with us, so we will like deal with that as well. Okay, bye bye, have fun.